नमस्कार। बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom फर्स्ट ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता जो कैश बुक का सारांश है के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। DR में रिसिप्ट, फिर अमाउंट, फिर पेमेंट और अमाउंट। रिसिप्ट में टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यानी कि कैश में पैसा कितना है, बैंक में कितना पैसा है। यदि बैंक OD है तो बाई बैलेंस BD। टू कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियाँ, जितनी भी आयगत पूंजीगत प्राप्तियाँ सब टू साइड में लिखते हैं और आयगत पूंजीगत भुगतान बाई साइड में लिखते हैं। रिसिप्ट की जोड़ ज़्यादा होगी, पेमेंट की जोड़ कम आएगी। कैश का बैलेंस हमेशा DR ही होता है, लेकिन बैंक का बैलेंस OD भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। फिर है टू इंटरेस्ट फीस, प्रवेश शुल्क, टू लाइफ मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता शुल्क, टू सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो आएगा। टू डोनेशन, टू रेंट रिसीव, लॉन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, जितने भी रिसीव है सब टू में आएंगे। पेमेंट में बाई रेंट एंड रेट्स, बाई किराया चुकाया, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस चुकाई, सैलरी चुकाई, जो चुकाई वही आएगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस चुकाए, ऑफिस एक्सपेंस चुकाए, लाइब्रेरी बुक्स खरीदी, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी, इन्वेस्टमेंट परचेज किए, बाई फर्नीचर मतलब फर्नीचर खरीदा, बाई ड्राइंग्स मतलब निजी प्रयोग के तो पैसे निकाले। और टू का योग अधिक है, बाई का योग कम है तो बाई बैलेंस CD, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बाई बैलेंस CD होगा और कैश एट बैंक का उल्टा भी हो सकता है। और यदि टू की जोड़ ज़्यादा है, बैंक में पैसे पड़े हैं तो कैश एट बैंक। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग है, इसमें ये कैश बुक का सारांश ऐसा है। तो आज अपन ने पढ़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये मुख्य खाता हुआ गैर व्यापारिक संस्थाओं का। रिसीट में चाहे आयगत प्राप्ति हो चाहे पूंजीगत हो, दोनों दिखाएंगे। पेमेंट में चाहे आयगत व्यय हो चाहे पूंजीगत हो, दोनों दिखाएंगे। फिर है रिसीट पेमेंट अकाउंट कैश बुक जैसा होता है, इसके DR साइड में रिसीट होती है, फिर अमाउंट और पेमेंट और अमाउंट। टू में जो रिसिप्ट दिखाते हैं उसमें रिसीट में चाहे आयगत प्राप्ति हो चाहे पूंजीगत प्राप्ति हो, सब इसमें टू में आएगा। पेमेंट साइड में CR साइड में चाहे आयगत भुगतान हो चाहे पूंजीगत भुगतान हो, दोनों दिखाएंगे। फिर है टू बैलेंस BD में, अब वापस बोलते हैं रिसीट अकाउंट फॉर कैश बुक का सारांश है, ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है। रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। रिसीट में टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। टू कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति, टू इंटरेस्ट फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, चाहे लास्ट ईयर का हो चाहे करंट ईयर का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो लिखेंगे। टू डोनेशन मैंने डोनेशन प्राप्त हुआ, टू रेंट रिसीव, टू लोन रिसीव और टू इंटरेस्ट रिसीव। इसी प्रकार कोई भी चीज़ रिसीव है वो इसमें आएगी। पेमेंट में क्या क्या आ सकता है, जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के मुख्य पेमेंट है वो है रेंट एंड रेट्स, कोई किराया चुकाया, ऑफिस का किराया है और किसी का भी किराया दिया है, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस चुकाई, बाई सैलरी का मतलब सैलरी जो चुकाई वो दिखानी है, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस खर्चे चुकाए, बाई लाइब्रेरी बुक का मतलब लाइब्रेरी बुक खरीदी, लाइब्रेरी बुक का डेप्रेशन नहीं आएगा, केवल लाइब्रेरी बुक खरीदी वो आएगी। प्रिंटिंग स्टेशन चुकाई, बाई इन्वेस्टमेंट परचेज इन्वेस्टमेंट खरीदे, बाई फर्नीचर का मतलब फर्नीचर खरीदा, बाई ड्राइंग्स का मतलब निजी प्रयोग तो पैसे निकाले, और बाई बैलेंस CD
अब इसके दो भाग है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश में कितना पैसा है, कैश एट बैंक में कितना पैसा है। और रिसीव पेमेंट का प्राय डीआर पक्ष का योग अधिक होता है, सीआर पक्ष का योग कम होता है। ये कैश बुक का सारांश है। इसमें नीचे रिसिप्ट में प्राप्तियों में चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो दोनों दिखाएंगे, और पेमेंट में चाहे आयगत हो चाहे पूंजीगत हो दोनों भुगतान दिखाएंगे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है, और यह एक समरी ऑफ कैश बुक है। समरी ऑफ कैश बुक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट पढ़ा। ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डीआर पक्ष में रिसीट होती है, सीआर पक्ष में पेमेंट होता है। प्राय रिसीट का योग पेमेंट के योग से अधिक होगा। तो कैश अकाउंट का हमेशा डीआर बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट का उल्टा बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।